तो आज की जो पूरी पढ़ाई है वो निर्भर रहेगी ASTC। ASTC हालांकि आप देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ASTC फिर से समझा देता हूँ। 0 अंश से लेकर 360 अंश के कोण को एक चक्र में, एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है? 360 का। उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए। 0 से लेकर 90 अंश, 90 अंश से लेकर 180, 180 से 270 और 270 से 360। ये सब 90-90 के भाग हैं। 4 भागों में बांट देते हैं और नाम रखते हैं पहले भाग का A, S, दूसरे का, तीसरे का T और चौथे का C। नाम हो गया ASTC। देखो ASTC जो नाम रखा गया वो चिन्हों के लिए रखा गया। जैसे A का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी अगर कोई भी त्रिकोणमितीय मान इस चतुर्थांश में आया, A वाले में आया, तो चिन्ह उसका प्लस लगेगा। क्लियर? अगर कोई 90 से 180 अंश के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात आया तो उसमें साइन और साइन का उल्टा कासेक, इन दोनों का चिन्ह पॉजिटिव होगा यानी धन होगा। बाकी अगर कोई चीज़ आएगी तो सबका चिन्ह माइनस होगा। समझते जाना। T का मतलब होता है tan पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश, यानी 180 से ज़्यादा और 270 से कम। अगर ये वैल्यू हुआ तो अगर इसमें कोई आया त्रिकोणमितीय अनुपात तो यहाँ पर केवल tan और tan का उल्टा काट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसी तरह C में अगर पहुँचोगे तो 270 से ज़्यादा मगर 360 से कम या 0 से कम, नेगेटिव भी इधर आएगा। तो यहाँ अगर आओगे तो काश पॉजिटिव होगा यानी काश धनात्मक होगा, और काश का उल्टा क्या होता है? सेक। तो काश और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब के क्या होंगे? चिन्ह। तो चिन्ह ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ये तय करेगा कि वो ASTC में किसके अंतर्गत आ रहा है। बोलो, समझ में आ गया? अब इसके बाद बात आती है चेंजिंग लाइन वाली। 90 डिग्री से 270 डिग्री वाली वर्टिकल लाइन दिख रही होगी आपको। इस लाइन को अगर कोई टच करके जाएगा, यानी 90 प्लस बोला जाए या 90 माइनस बोला जाए, यानी 90 डिग्री शब्द आया, 90 डिग्री का कोण आया और अगर उसमें कुछ जुड़े या घटे, या 270 में कुछ जुड़े या घटे, यानी 270 प्लस माइनस दिख जाए, 270 तुम्हें दिख जाए और उसमें कुछ प्लस हो या कुछ माइनस हो, तो काश बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा काश में। ये देखिए मैंने दोनों तरफ तीर लगाए हैं, यानी काश बदल जाता है साइन में और साइन बदल जाता है काश में। ये तुम्हें ध्यान रखना है। टैन बदल जाता है काट में और काट बदल जाता है टैन में। सेक बदलता है कासेक में और कासेक बदलता है। इस प्रकार इनकी आपस में अदला बदली हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? तो ASTC चिन्हों के लिए इस लाइन पे अगर टच करके प्लस माइनस होता है तो इस तरह बदलाव हो जाएगा। काश साइन बदलेगा, साइन उल्ट काश में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कॉसेक में और कासेक सेक। लेकिन अगर 180 और 360 वाली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इसको टच करके कोई मान प्लस माइनस होगा तो कुछ भी बदलना नहीं है। बदलेगा सिर्फ किस में? ये लिखा है 90 से 200। इस लाइन को चेंज करे, इस लाइन को टच करे और फिर प्लस हो या माइनस हो तो चेंज होगा। तो ये सब कुछ मैंने बना दिया है। देखिए मैं दिखाता हूं तुम्हें कि जैसे मान लीजिए आपके पास साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा हो। अब साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मतलब तुमसे किसी ने पूछा कि साइन 120 अंश क्या होगा, तो साइन 120 को तुम लिख सकते हो। चूँकि तुम्हें जो वैल्यू याद रखना है वो कहाँ से कहाँ तक से, 0 से लेकर 90 तक। 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। 120 का मान जैसे तुम्हें निकालना है तो तुमने लिखा 90 प्लस कितना? 30। तो पहला काम आप ये देखना कि गया कहाँ ये। 90 प्लस हुआ, 90 प्लस का मतलब आगे बढ़ो,
कहाँ पहुँचे? साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि अगर सेकंड में जाएगा तो साइन और कासेक उसका उल्टा, ये पॉजिटिव रहेंगे, नहीं बाकी सब। तो बताओ ये साइन है कि नहीं है? तो आपने कहा यार ये तो प्लस ही रहेगा। अब फिर देखना है कि 90 चेंजिंग लाइन है कि नहीं है? है। 90 कौन सी लाइन? इसका मतलब साइन कहाँ में बदला? ये लिखा है देखो, साइन बदलता है कास में। तो जैसे ही तुमने साइन को कास किया तो ये 90 की कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि 90 इसीलिए था। तो अब 90 ख़त्म, केवल क्या बचा? 30। और कास 30 का मान होता है अंडर रूट। तो इस प्रकार साइन 120 का मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बोलो समझ में आया? तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन 120 अंश बराबर, आपने कहा सर हमको 90 नहीं बनाना, हम 180 माइनस करें, तो 180 में कितना घटाओगे? 60 घटाओगे। फिर तुमने देखा कि यार 180 में कुछ घटा है, 180 तो यहाँ दिख रही है, घटा का मतलब पीछे बैक जाओ, कौन मिला? साइन पॉजिटिव। साइन का मतलब साइन पॉजिटिव। इसमें क्या लिखा है? साइन, चिन्ह काहे का? प्लस का। ये चिन्हों के लिए लिखा है पूरा। 180 बताओ चेंजिंग लाइन है कि नो चेंज वाली है? तो कुछ नहीं बदलेगा और साइन साइन ही रहेगा। अब 180 की कहानी ख़त्म, क्या बचा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2। तो वही वैल्यू देखो आई। 0 से लेकर 90 तक के मान आपको याद रखना है। देखो सुनो, जैसे उसने कहा कास 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में कुछ घटा, 90 से कम देखो किस में जाओगे? ए में। मैं अगर कहूँ 90 से कम तो 90 में अंगुली रख के, कम का मतलब पीछे और ज़्यादा का मतलब, तो 90 माइनस पीछे, कौन मिला? ए का मतलब सब धनात्मक, तो ये भी क्या रहेगा? तो चिन्ह हो गया प्लस। 90 के कारण कास का हम बदला, क्योंकि चेंजिंग लाइन है। तो साइन कितना? थीटा। ये आ गया। बोलो समझ में आया? अगर मैंने आपसे कहा कि tan 135 अंश का मान बताओ, तो जब तुम tan 135 का मान ज्ञात करोगे तो आप लिखोगे tan 90 डिग्री धन 45 डिग्री, या 180 माइनस 45 कर लो। तो तुमने कहा 90 डिग्री धन 45 डिग्री, तो tan 90 में कुछ जुड़ा, यहाँ आए तुम साइन पॉजिटिव में, ये क्या है? तो चिन्ह याद रखना, माइनस ना बोलो, माइनस। 90 में कुछ जुड़ा तो कहाँ पहुँचे? 90 के आगे क्या दिखा? साइन पॉजिटिव। अब इतना भी नहीं आता तो फिर कहानी समाप्त। तो 90 में कुछ जुड़ा कहाँ है? साइन पॉजिटिव में। साइन पॉजिटिव ये क्या है? तो भैया कहा ये साइन है क्या? तो काहे का चिन्ह? माइनस का। 90 के कारण tan का हम बदलता है, वहाँ देख के बोलो ना, काट में। तो यहाँ लिखा क्या? काट। 90 कहानी ख़त्म, क्या आया? काट 45 का मान -1 आ गया। उसने कहा यार काश 120 का मान जरा मेरे को बताना, तो तुमने कहा अभी बताया। काश 120, तुमने कहा मैं 90 प्लस करके भी लिख सकता हूँ, 180 में कुछ बदलना नहीं पड़ता, तो उससे सुविधा रहती है। तो आपने कहा यार इसको लिखा जाए काश 180 माइनस 60 अंश। बोलो समझ में आया? 180 में कुछ घटा, 180 पे अंगुली रख, पीछे जा, क्या मिला? साइन पॉजिटिव। जहाँ कहूँ 180 माइनस, तो यहाँ पर अंगुली रख, पीछे घुमा, कौन पॉजिटिव मिला? ये क्या है? तो चिन्ह प्लस का कि माइनस का? ये माइनस लगा। 180 चेंज लाइन है कि नो चेंज? तो ना बदलना, तो काश को काश लिख। 180 गए आप काम से, कौन बचा? 60। -60 ना लिख देना, 60। बताओ काश 60 का मान 1/2। ये देखो काश 120 का मान आ गया -1/2।
बोलो समझ में आया? अब मैं तुम्हें वीआईपी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसके, जो बहुत ही, और इसका एक पूर्व में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी आप देखेंगे, और आज उससे अलग क्वेश्चन आर डी शर्मा के लेके चलूँगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला। कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन आर डी शर्मा की शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद तुम्हारी किताब के साधारण क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन देखो जरा। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? अंतः कोण है। तो यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो सो दैट दिखाइए कि पहला नंबर साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू, और दूसरा नंबर है कास बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन ए बाई टू। ये दिखाना है। तो देखो इधर जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला नंबर देखो, अगर कभी हमसे कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी में जो ए है, बी है और सी है, ये इंटीरियर एंगल हैं, अंतः कोण हैं। तो आप ये बताओ मुझे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या हम ये जानते हैं कि ए धन बी धन सी ये बराबर 180 अंश होता है? जानते हो कि नहीं जानते हो? जब भी त्रिभुज का कोई सवाल आया, कोई भी क्वेश्चन उसने कहा इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी में अगर उसने ऐसा बोला तो तुमको पहले तो लिख के रख लेना है कि वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम पहले लिख लेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखो जरा, जब तुम इधर देखोगे कि यार क्वेश्चन में तो यार b प्लस सी बटा 2 है, a बटा 2 है, और हमारे पास a धन b धन c है। तो हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a धन b धन c बटा 2। तो बताओ इधर कितने अंश आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों पक्षों में 2 का क्या दे दो? भाग, तो 90 डिग्री आएगा। अब फिर जरा सोचो कि जिधर साइन लिखा है उधर क्या लिखा है? b प्लस सी बाई टू, यानी साइन लिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि b प्लस सी बाई टू इधर बचा लें, देख रहे इधर, इसलिए b प्लस सी बाई टू इधर बचाया मैंने, तो जो a बाई टू है वो उधर जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस a बाई टू। बोलो समझ में आ गया? ये जो बटे 2 है ना, देखो ये सब में बटा लिखा है क्योंकि होल में बटा है ना। तो b प्लस सी बाई टू जो बचाओगे, b प्लस सी बाई टू, तो a बाई टू ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 90 माइनस a बाई टू आ गया। अब इधर देखो अगर, तो साइन है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इधर साइन लगा दें और इधर कास लगा दें। तो अगर हम लेंगे तो दोनों पक्ष में साइन लेंगे। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों का साइन लेने पर तो जब हमने दोनों पक्षों का साइन लिया तो देखो ये बन गया साइन b प्लस सी बाई टू। ये आया, उधर उधर उठ के बैठ जाओ ना। बराबर इधर है कास ए बाई टू, लेकिन इधर इससे हमें मतलब नहीं है। नीचे देखो b प्लस सी बाई टू, ये बराबर 90 माइनस a बाई टू आया। तो हमने कहा दोनों पक्षों का साइन लेने पर, तो इधर भी साइन लेना पड़ेगा, इधर भी साइन, तो ये बराबर आया साइन 90 डिग्री माइनस a बाई टू। नहीं, खाली a बाई टू है, यहाँ तो खाली 90 डिग्री लिखा है और माइनस a बाई टू। तो बराबर साइन b प्लस सी बाई टू, ये तो लिखा रहा। यहाँ जरा चेक करो, 90 में कुछ घटा, 90 से पीछे जाओ, क्या दिखा? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सब धनात्मक, तो ये भी धनात्मक रहेगा। मगर 90 चेंजिंग लाइन है कि नो चेंज वाली है? चेंजिंग लाइन है, तो साइन का हम बदलेगा। तो ये बराबर आ गया कास ए बाई टू। तो देखो ये आपका जो सिद्ध करना था
ये बिल्कुल सेम चीज आ गई, कोई दिक्कत? दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दोनों पक्षों का कास ले लेना है, यानी यहीं से ये जो आया है समीकरण नंबर 1, चूंकि हमें इस साइड पे साइन सिद्ध करना था तो हमने दोनों पक्षों का साइन ले लिया। हमें इस सवाल में इस पक्ष में क्या लाना है, तो आप कहोगे दोनों पक्षों का कास लेने पर। मुंडी ना घुमाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि जबरदस्ती ऊपर नीचे घुमा रहे हो। दोनों पक्षों का कास लोगे जब, तो यहाँ कास आ जाएगा, यहाँ भी कास आ जाएगा, मगर 90 के कारण कास का हम बदल जाएगा, तो आपका सेम चीज आ जाएगी। कर पाओगे? नोट करो। देखो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें कहा इफ tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध करो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, दूसरा वाला, सेकंड नंबर देखो। उसने हमसे कहा कि इफ tan a इक्वल टू है cot b के, इधर तो tan a लिखा है, इधर cot b लिखा है। बुद्धिमानी लगाओ, बुद्धिमानी से काम करो, दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है कि यार दोनों साइड में अगर tan होता तो काट देते, यानी कैंसिल कर देते। तो सोच यार, तुम सोचो जरा कि चलो ठीक है tan a तो यहाँ लिखा है, मैं cot b को लिख तो सकता हूँ tan, लेकिन मुझे यहाँ 90 लिखना पड़ेगा। ये देखो, समझो ध्यान से। ये बताओ अगर tan 90 माइनस बी होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? 90 में कुछ घटा कहाँ गया बताओ? आल पास्ट में। अब 90 में कुछ घटा कहूँ ना तो वहाँ दिख रहा है 90, घटा का मतलब पीछे जाओ, अब इतना नहीं आता तो पिहत्तर है। 90 में कुछ घटा, आल पास्ट, चेंजिंग लाइन है कि नो चेंज? तो tan का हम बदला, ये cot b, यानी कि cot b को लिख सकते हो तुम tan 90 माइनस बी, राइट? तो इस तरह लिख देने से फायदा ये हुआ कि दोनों साइड पे tan आ गया। और अब अगर हम tan को कैंसिल करें तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, और b को इधर ले आओ तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, राइट? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जरा तीसरा ध्यान से देखिएगा। हमें सिद्ध करना है tan 20 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर 2 लाना है, तो बराबर 1 लाना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहीं दो कोण ऐसे तो नहीं लिखें कि एक दूसरे के पूरक हों। पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, 90 डिग्री हो। तो देखो इधर ये 20 है, 20 का पूरक 70 यहाँ मिला, तो समझ जाओ इन्हीं दोनों में कुछ करेंगे। 35 का पूरक 85, वो 55 मिला, 35 का पूरक 55 मिला। अब कौन बचा? तो tan 45 का मान हमें मालूम है, tan 45 का मान। तो देखो करना क्या है हमको कि tan 20 और tan 70, इनमें 20 और 70 एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर 20 को बदलना तो 70 छोड़ देना, और 70 बदलना तो, अब बदलना कैसे है? ASTC से। कैसे? देखो इधर tan 20 डिग्री है, इसको मैंने लिखा tan 90 माइनस 70, 90 में 70 घटाओ 20, और tan 35 डिग्री को मैंने लिखा tan 90 माइनस 50, और ये पहले से देख लिया कि कौन किसका पूरक है। तो 20 का पूरक कौन था? तो या तो मैं 20 बदलूं तो 70 ना बदलूं, और अगर 70 बदलूं तो मैंने शुरू के दोनों बदल डाले। tan 45 का मान 1 लिख दिया, बाकी इनको नहीं बदलना, तो इंटू tan 55 अंश
और इंटू टेन कितना 70। बोलो समझ में आया? अब देखो 90 में कुछ घटा, जल्दी बोलो, ऑल पास टू, तुरंत बोलना। 90 में माइनस का मतलब 90 के पीछे, और पीछे मिला ऑल पास टू, तो चिन्ह तो भाई प्लस का ही रहेगा। 90 वाली लाइन कैसी है? वहाँ देख, मेरे मुंह में नहीं लिखा, कैसी लाइन है? चेंजिंग लाइन। तो 90 के कारण टेन कहाँ बदला? तो ये बन गया काट 70 डिग्री। इसी तरह ये बन गया काट 50, राइट है, इंटू 1। ये काट 70 और काट 55 है, और ये tan 55 है, तो tan को मैं लिख दूं 1 बटा काट 55। अरे tan का उल्टा काट, और काट का उल्टा, और इसको लिख दूं 1 अपान काट 70 डिग्री। तो काट 70 कट गया क्योंकि गुणे का चिन्ह है, और काट 55 से, तो बोलो कितना आया? और यही आपको सिद्ध करना था। बोलो समझ में आया? फिर सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर, अब आप देखो चौथा नंबर, तो समझना जरा, समझ लीजिए ठीक से। चौथा देखें, साइन 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री और इंटू कासेक 42 डिग्री। और दो लाना है, जरा सोचो। ये 48 डिग्री है और ये 42 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ो, 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 तो बन रहा है। तो ऐसा करो कि इन दोनों में एक बदल डालो। जैसे तुमने लिया साइन 48 डिग्री, राइट है, सेक को तुम्हें बदलना है। अब बदलोगे कैसे, जरा समझो। 42 लिखा है, इसका पूरक 48 होता है, तो इसको तुमने लिखा सेक 90 डिग्री माइनस 48, पूरक घटेगा, प्लस कास 48 डिग्री को लिखा रहने दो, कासेक 42 को लिखा कासेक 90 माइनस 48 डिग्री। ये हो गया। बोलो कोई दर्दनाक बात है? बराबर साइन 48 डिग्री को तो लिखा रहने दिया, सेक 90 पहले कुछ घटा, बताओ कहां गया? ऑल पास टू, चिन्ह की सारी समस्या समाप्त। 90 कौन सी लाइन? चेंजिंग लाइन वहां लिखा है। कौन सी लाइन है? तो सेक सदो बदलता है कासेक में, कास नहीं कासेक, तो सेक बदल गया कासेक में, तो कासेक 48। अब फिर देखो, प्लस कास 48 डिग्री है इंटू 90 में कुछ घटा, बोलो घटा कहूँ, यहीं आना, नहीं कल पिटाई भी करूंगा मैं कल। तो 90 में कुछ घटा, ऑल पॉजिटिव। 90 कौन सी लाइन? कासेक बदलता है सेक में, सेक में याद रखना, तो हो गया सेक 48 डिग्री। अब इधर आ जाओ, बराबर साइन 48 अंश गुणे कासेक किसका उल्टा? साइन का, तो कासेक को लिख दिया 1 बटा साइन 48 डिग्री धन कास 48 डिग्री, और सेक किसका उल्टा? कास का। ये सबको याद होना चाहिए। तो 1 अपान कास 48 डिग्री। साइन 48 ने साइन 48 को काटा, तो कितना बचा? n, और इधर ये कटा तो कितना बचा? 1 + 1 बराबर, सिद्ध हो गए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको। प्रूव दैट, सिद्ध करना है, tan 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan 40 डिग्री कास
40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री tan 80 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड अब बिल्कुल आपको समझ लेना ध्यान से। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कास 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। मैं देखूं इसमें बीच में इंटू, एक बार क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं कहीं लिखने में गलती ना हो जाए कि पता चला है अच्छा खासा। tan 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कास 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 tan 89 राइट। देखो कैसे करेंगे। तुम 50 डिग्री प्लस थीटा और 40 डिग्री माइनस थीटा, जरा दोनों को जोड़ो। माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल और 40 डिग्री 50 डिग्री कितना हुआ। इन दोनों एंगल्स का जो सम है, दोनों कोणों का योग पूरक आता है। अगर दो कोणों का योगफल पूरक है यानी 90 है तो किसी एक को बदल सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया, साइन को लिखा मैंने साइन 50 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा। अरे क्या होता है इसका मतलब, जो पूरक होते हैं, जैसे ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो 90 इसको बदलना है तो 90 में ये पूरक घटा दो, और अगर इसे बदलना है तो 90 में ये पूरक घटा दो। तो 90 में मैंने ये वाला घटाया। अब चूंकि उसमें माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने कोष्टक लगा के लिखा। ये उसी तरह लिखा रहेगा माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस इधर देखो 1 और 89 जोड़ो, यानी इनमें से तुम किसी एक को बदल सकते हो। तो मैंने क्या किया, tan 1 को लिखा tan 90 डिग्री माइनस 80 10 80, तो 10 को बदलता हूं मैं अब। तो tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। बोलो समझ में आया। तुम उसकी तब देख देख के हंस कह रहे हो बार बार। प्रखर अग्रवाल की मुझसे बहुत बुरी तरह मार खा जाओगे तुम भला, मुझे मालूम है तुम किधर देख रहे हो। तो tan 20 डिग्री अब आया 20 और 70 है 70 20 90, तो ये आ जाएगा tan किसको बदलें 90 डिग्री माइनस किसको बदल रहे हो 20 को, तो 70 घटा दो। अब तुमने देखो इसको बदल लिया, इसे बदल लिया, इसे बदल लिया, तो हो गया 3। अब बच जाने दो। तो इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री बराबर। ये बताओ 90 है ना, ये कुछ घटा कहाँ गए ऑल फर्स्ट, मगर चेंजिंग लाइन है तो साइन कहें बदला। तो ये हो गया cos 40 डिग्री माइनस थीटा। बोलो समझ में आया। माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 में कुछ घटा ऑल पॉजिटिव, 90 का कारण tan कहें बदला तो काट 89 डिग्री, इसी तरह काट 80 डिग्री, इसी तरह काट 70 डिग्री इंटू tan किसका उल्टा, तो 1 काट 70 डिग्री इंटू 1 काट 80 डिग्री इंटू 1 काट 89 डिग्री लिख सकते हैं। अब इधर सुनो, ये प्लस का सेम और ये माइनस का सेम, तो कैंसिल कट गया तो जीरो, इधर जीरो आया क्योंकि घटा है।
कटा? काट 80 से काट 80 कटा, काट 70 से काट 70 कटा, तो प्लस कितना? बराबर कितना? और यही आपको सिद्ध करना।